23 मार्च पैगाम है एक ऐसे पाकिस्तान का जहां रंगो नस्ल और जात की बजाय मसावात का बोलबाला है। ख़वातीनो हजरात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशाने इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। ट्रम्पेटर्स की आवाज इशारा है सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी की आमद का। Trumpeters are announcing the arrival of the Honorable President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, in the parade venue. आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सदारती बगी पर सवार सलामी के चबूतरे की जानिब तशरीफ ला रहे हैं। आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने तशरीफ ला चुके हैं। इस्तकबालिया कमेटी के मेंबरान सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं। सदर पाकिस्तान परेड का मुआयना करेंगे। सबसे पहले क्वीन ऑफ द बैटलफील्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के दस्ते प्यादा अफवाज की सीनियर तरीन रेजिमेंट 4 निशाने हैदर का एजाज पंजाब रेजिमेंट का दस्ता द पिफर्स फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का दस्ता किनारों की सरजमीन आजाद कश्मीर रेजिमेंट का दस्ता सूबाई सिंध की पहचान सिंध रेजिमेंट के दस्ते का मुआयना कर रहे हैं सदर पाकिस्तान। द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द आर्मी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता पाकिस्तान की जहार जेती कुव्वत पाक बहरिया के दस्ते का मुआयना कर रहे हैं सदर पाकिस्तान। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों का दस्ता फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम थामे अलंबरदार दस्ता फ्रंटियर कांस्टेबलरी पहली मर्तबा यह दस्ता यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। मुजाहिद रेजिमेंट के दस्ते का मुआयना कर रहे हैं सदर पाकिस्तान। पाकिस्तान रेंजर्स का दस्ता पाकिस्तान पुलिस दस्ता जिसका ताल्लुक पंजाब पुलिस से है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। लेडी ऑफिसर्स का दस्ता पाकिस्तान की 52% खवातीन की नुमाइंदगी
लाइट कमांडो बटालियन का दस्ता जिसका ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। आखिर में हर दम ताजा दम ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप के दस्ता। परेड के मुआयने के बाद सदर पाकिस्तान वापस सलामी के चबूतरे की जानिब तशरीफ ला रहे हैं। ख़वातीनो हजरात, आज यहाँ ऐसे नामवर पाकिस्तानी खुसूसी तौर पर सबसे पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर का फ्लोट है, जिसके सामने आप रिवायती और सकाफती खेल गतका का मुजाहिरा देख रहे हैं, जो ना सिर्फ खेल है बल्कि बेहतरीन दिफाई हथियार भी है। गतका जंगों में बतौर हथियार इस्तेमाल होता था और इस खेल में फातेह रखने वाले ही अमूमन फातेह होते थे। इस फ्लोट पर सबसे पहले आप एक मस्जिद का मॉडल देख सकते हैं। कोटली में 300 से ज़ायद मसाजिद हैं और इसी वजह से कोटली को मसाजिद का शहर कहा जाता है। और इससे पहले कि हम इस फ्लोट को बयान करें, आज हम उन तमाम बहादुर कश्मीरी को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जो अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं और 599 दिन हो चुके हैं जब से वो लॉकडाउन में हैं और आज दुनिया उस लॉकडाउन का तसव्वुर कर सकती है, उसके साथ रिलेट कर सकती है। फ्लोट पर बहुत ही खूबसूरत मंजर है। बागसर फोर्ट नुमाया है जिसे मुगलों ने तैयार किया। जिला भिम्बर के इलाके समानी में बागसर फोर्ट जो है वो मौजूद है। उसके साथ वादिये नीलम का खूबसूरत गांव है अड़ंगखेल, और यही वजह है कि कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जाता है। मुजफ्फराबाद जो दारुल हुकूमत है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उस पे आप ये पुल देख सकते हैं, बहुत ही तारीखी पुल है जिसे जापान की हुकूमत ने तैयार किया है। बुरहान वानी की तस्वीर आवेजा है, जो कि कश्मीरी जदोजहद आज़ादी का एक चेहरा है। नस्ल दर नस्ल से चलने वाली इस तहरीक आज़ादी को ना जबर और जुल्म से दबाया जा सका है, ना दबाया जा सकेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के फ्लोट के बाद अब बारी है गिलगित बल्तिस्तान के फ्लोट की। द लैंड ऑफ मेस्मराइजिंग ब्यूटी, द लैंड ऑफ केटू, द लैंड ऑफ सदपारा, द ज्यूल ऑफ पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। फ्लोट पर रिवायती चित्राली लिबास पहने रिवायती लोग रक्स का मुजाहिरा किया जा रहा है। मुख्तलिफ फेस्टिवल्स यहाँ पे होते हैं, जिनमें शंदूर पोलो फेस्टिवल जो है पूरी दुनिया में मशहूर है और वहाँ पर ये सकाफत और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। दर्रा खुंजराब नुमाया है जो गिलगित को मिलाता है। जी, और सतह समंदर से 15,397 फुट बुलंद है ये दर्रा। अब यहाँ पे साइकिलिंग भी की जाती है जिसको आवेजा किया गया है। और फ्लोट पर जो सबसे नुमाया है वो फ़ख्रे पाकिस्तान है, मोहम्मद अली सदपारा, जिन्होंने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया, और उनके साथ हम जॉन स्नोरी और पैब्लो को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। ये पाकिस्तान का फ़ख्र है। गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत फ्लोट जिसके अकब में अब बारी है बलूचिस्तान के फ्लोट की, और बलूचिस्तान के फ्लोट पर सबसे पहले नुमाया है प्रिंसेस ऑफ होप। ये बलूचिस्तान के साहिल मकरान पर वाक़े कुदरत का एक अजीम शाहकार है। ये चट्टान जो कि इंसानी जिस्म की मानिद एक मुजस्समा दिखाई देती है, जिसे प्रिंसेस ऑफ होप का नाम एंजेलिना जूली ने दिया था। बलोची लेवा पर खूबसूरत रक्स करते हुए बलोची जवान। बाबे दोस्ती आप देख सकते हैं। चाप और लेवा दो मुख्तलिफ किस्म के रक्स हैं। लेवा मकरानी इलाकों में किया जाता है, बलोची चाप जो है बलोचिस्तान के साथ मखसूस है। मखसूस बलोची लिबास पहने रिवायती अंदाज में खुशी का मुजाहिरा करते फनकार। बाबे दोस्ती यहाँ पे नुमाया है, और जिसमें अगर आप देखें तो गवादर जो क्रिकेट स्टेडियम है वो ख़ास तौर पर नुमाया है, और जिसकी आईसीसी ने भी तारीफ की कि कोई हमसा है तो सामने आए। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है ये। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। पूरा बलूचिस्तान ही अपनी तवील तरीन साहिली पट्टी और बेशुमार खूबसूरतियों की वजह से अहमियत का हामिल है। ज़ियारत रेजिडेंसी को भी आप देख सकते हैं। ये लकड़ी से तामीर की गई थी 1892 में, और इसे एजाज़ हासिल है कि क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म यहाँ मुकीम रहे।
बलूचिस्तान के सकाफती फ्लोट के बाद अब बारी है खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोट की। पाकिस्तान की सकाफत के खूबसूरत रंग हैं जो यके बाद दीगरे सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं। और सबसे आगे आप रवायती जो खटक डांस है, महसूद कबीला बहुत खूबसूरत अंदाज में, लेकिन अब बिलअमूम जहाँ भी कोई त्यौहार होता है वहाँ पे खुशी का मुजाहिरा तलवार के साथ, खटक डांस के साथ किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोट पर आप देख सकते हैं जो सबसे मशहूर तरीन मालम जबा स्की रिजॉर्ट चेयर लिफ्ट देख सकते हैं। ये फ्लोट तहजीबों का संगम जो कि खैबर पख्तूनख्वा की एक खूबसूरत सकाफत है। गौतम बुद्ध का मुजस्समा जो हज़ारों साल पुरानी तहजीब की अक्कासी कर रहा है, और कैलाश का खूबसूरत लिबास पहने लड़कियां जो एक और मुनफरिद सकाफती रंग को और उस कल्चर की को उजागर कर रही हैं। और उसके साथ साथ फ्लोट के एन वस्त में पेशावर के बाजार कला में वाक़ 85 फुट बुलंद घंटा घर है। ये 1898 में तामीर हुआ था। मस्जिद सबसे पहले इस फ्लोट के ऊपर आवेजा है। इस मस्जिद का नाम द खाग है और ये वादी कालाम सवात में 200 साल पुरानी मस्जिद है। एक चीज़ आपने देखी होगी कि तमाम फ्लोट्स पर जो मस्जिद है वो हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में बहुत ही खूबसूरत मसाजिद हैं। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम, और फ्लोट के ऊपर आप देख सकते हैं जो रबाब, जो कि एक बहुत ही मौसीकी का हिस्सा है। जी जी, ना सिर्फ पख्तून बल्कि बलोच उसमें भी रबाब जो है बड़ा बजाया जाता है और एंजॉय किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब बारी है पंजाब के सकाफती फ्लोट की, जो अपने अंदर बहुत ही खूबसूरत रंग समोए हुए है। और सबसे पहले अगर आप फ्लोट को देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी का मॉडल नुमाया है। बड़े सगीर की ये अजीम दरसगाह है और इसने बड़े बड़े नामवर नाम पैदा किए। बिल्कुल 1882 को इसका कयाम अमल में आया था। और अगर हम इस फ्लोट को भी देखें तो ये भी तहजीबों का संगम पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि तालीमी दरसगाह है, और उसके साथ अगर आप देखें तो पंजाब जिसे सूफिया की सरजमीन कहा जाता है, मुल्तान में शाहरुख ने आलम का मकबरा। पंजाब यूनिवर्सिटी दरअसल मोहब्बत, रवादारी और तहकीक के मैदान में अक्कासी है पाकिस्तान की तालीम और तरबियत में जो हमारी काविशें हैं। सूफिया और औलिया की सरजमीन, शाहरुख ने आलम। और जब हम इस पे देखते हैं तो हमें साईं ज़हूर का नाम जो है वो जहन में आता है। साईं ज़हूर का ताल्लुक ज़िला ओकाड़ा पंजाब से है और इनको उस वक्त 2006 में शोहरत नसीब हुई जब BBC ने इन्हें बेस्ट वॉइस ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा। शाह अब्दुल लतीफ़ हो या बुल्ले शाह, साईं ज़हूर की आवाज़ सूफियाना अंदाज में इन गीतों में रंग भर देती है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान का दरगाही कल्चर की बात हो रही है और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। शाहरुख ने आलम के जब हम बात कर रहे हैं, मकबरा ज़ायरीन के लिए रूहानी कशिश का बाइस तो रखता ही है। 1320 में तामीर किया गया ये मकबरा जो है ये फ़न तामीर का भी नमूना है। और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं करतारपुर राहदारी। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान के लोगों की अजीम मेहमान नवाजी, बर्दाश्त, रवादारी और मजहबी आज़ादी की अलामत है। गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा नानक साहिब और करतारपुर दरबार सिखों के मुकद्दस तरीन मकामात पाकिस्तान में हैं और ये इस बात की गवाही है कि हमारे दिल और जो दर है वो अपने सिख भाइयों के लिए खुले। बिल्कुल, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जो बात की जाती है उसका बेहतरीन नमूना पंजाब की सकाफत में, बल्कि पाकिस्तान के हर सूबे की सकाफत में हमें नुमाया दिखाई देता है। लाहौर का शाही किला भी जिसका आलमगीरी दरवाज़ा दिखाया गया है, ये शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाया था। और पंजाब हो और जुगनी ना हो, गिद्दा ना हो, भांगड़ा ना हो, ये किस तरह मुमकिन है? फसलों की कटाई हो, शादी ब्याह हो, खुशी का कोई मौका हो। अब दीगर फ्लोट्स आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। बहुत ही खूबसूरत हमारी सकाफत के ये मंजर हैं और पाकिस्तान के जो हर सूबे के जो रंग हैं वो इस वक्त नुमाया है इस शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में। और शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड खुद जो है इस वक्त रंगों से सजा हुआ है, पाकिस्तान की सकाफत की अक्कासी करता हुआ। और अब जिस फ्लोट की बारी है उसका ताल्लुक सूबा सिंध से है। हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन सिंध की भी। और जैसे आप बात कर रहे थे अभी कर्नल शफीक,
बलूचिस्तान की बात करें 7,000 साल पुरानी तारीख है हमारी। पंजाब की बात करें हड़प्पा की सूरत में हमें, और गंधारा सिविलाइजेशन की सूरत में 5,000 साल पुराने तारीख। और सिंध जिसका खूबसूरत फ्लोट जो है वो इस वक्त आप सबका मरकज़े निगाह है। मोइंजोदड़ो ये भी 5,000 से साल पुरानी कदीम वादी सिंध की सबसे पुरानी जो बस्ती है मोइंजोदड़ो जिसे कहते हैं, इसे यूनेस्को की आलमी सकाफती वर्सा साइट भी करार दिया गया और उसका अक्स आप देख रहे हैं सबसे पहले। और उसके साथ ही हजरत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार है। बेशक हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह उनका असल नाम था। और जामशोरो सहवन शरीफ में वाक़ हजरत लाल शहबाज कलंदर का उर्स हर साल 18 शाबान को 3 दिन बड़ी अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। लाल मेरी पत रखियो ये वो मशहूर सूफ़ी धमाल है, गीत है जो बड़े लगन के साथ गाया जाता है। पर ये सूफिया की औलिया की सरजमीन है और इस पर अल्लाह का एक ख़ास करम है। और ये सब जो है ये मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम है पाकिस्तान। ये दरअसल ये सारे वो रंग हैं और ये मेरे वतन के तमाम रंग जो हैं बहुत खूबसूरत हैं। कोई शक नहीं है। चोनरो आप देख रहे हैं, थर की सकाफत, मोर बड़ी कसीर तादाद में पाए जाते हैं। लैंसन डाउन ब्रिज आप देख रहे हैं, ये 19वीं सदी का पुल है जो सूबा सिंध के शहर सखर और रोहड़ी को आपस में मिलाता है। दरिया सिंध पे बनाया गया पुल 1879 में मुकम्मल हुआ था, तो उस वक्त ये दुनिया का सबसे तवील तरीन ग्रिड पुल था। और अजरक के खूबसूरत रंग जो पहनावा भी है, जो पहचान भी है, जो सिंध की शान भी है। पाकिस्तान का अज़्म, पाकिस्तान का हौसला, सलामी का खूबसूरत अंदाज। यौम पाकिस्तान परेड के परेड कमांडर ब्रिगेडियर अजहर यासीन सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं, जिनके अकब में सलामी के चबूतरे पर मौजूद है आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी अलमबरदार दस्ता, जिसकी क़यादत मेजर नूरुल अमीन कर रहे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज पर मुश्तमिल ये बावकार दस्ता अलम को हमारी अस्करी तारीख में एक खास अहमियत हासिल है। अलमबरदार दस्ते के अकब में अल साबर बटालियन 32 पंजाब रेजिमेंट का दस्ता, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद तालिब 32 पंजाबीज के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। ऑपरेशन राह निजात की अवलीन बटालियन 32 पंजाब रेजिमेंट, इस रेजिमेंट के 90 बहादुर सपूतों ने अपने खून से वतन की आबियारी की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी का एजाज हासिल। अज़्म हिम्मत की पहचान जरार रेजिमेंट के जवान 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का दस्ता, इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद आबिद कर रहे हैं। वजीरिस्तान और सवात के हीरोज, इनकी आंखों में जो ख्वाब है सब वतन के हैं। यहाँ जो गोहरे नायाब हैं सब वतन के हैं। इनके जज्बे नायाब हैं सब वतन के हैं। जांबाज अव्वल का नस्बुलैन लिए फख्रे कश्मीर 26 आजाद कश्मीर रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सरदार मोहम्मद कलीम खान कर रहे हैं। इस रेजिमेंट के 84 बहादुर जवानों ने अपने खून से दिफाए वतन की आबियारी की। कोई सरवर, कोई भट्टी, कोई शब्बीर यहाँ, लालक जान की दहकती हुई शमशीर यहाँ। तूफानी बटालियन 20 सिंध रेजिमेंट का दस्ता, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद मसूद रहमान इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। इस रेजिमेंट के 43 सपूतों ने दिफाए वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सियाचिन और ऑपरेशन खैबर 4 तूफानी बटालियन की जुर्रत और बहादुरी के अमीन हैं। गिलगित बल्तिस्तान की पहचान बर्कदम बटालियन 9 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल हफीज कर रहे हैं। सियाचिन, शकमा और केल सेक्टर बर्कदम बटालियन की सुनहरी तारीख के गवाह हैं। One of the most decorated regiment of the army, बर्कदम बटालियन, मार्का दवारका के हीरोज
पाक बहरिया के जवान। इस दस्ते की क़यादत कमांडर मोहम्मद शाहिद इकबाल तनोली कर रहे हैं। सतेयाब, ज़ेरेयाब, फिदा और जमीन पर बेअकबत इनकी पेशावराना महारत। पाक बहरिया के इस दस्ते में सिख ऑफिसर लेफ्टिनेंट पवन सिंह नुमाया है। पाक बहरिया के दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने, जिसके अक़ब में पाक फिजाओं के निगहबान, सितारों के राजदान, पाकिस्तान एयरफोर्स शाहीनों का दस्ता। विंग कमांडर मोहम्मद अयाज खान इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के 2 जहाज गिराकर एक मर्तबा फिर कौम का सर फखर से बुलंद किया। लड़ाका हथियारों, मोहलक मिसाइलों और जदीद रडार से लैस पाक फिजाइया का दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से सलामी देता हूँ। मुंगा द खैबर जल्मी, पुख्तोजा मुंगा शान दे। पाक अफगान सरहद के निगहबान, फ्रंटियर कोर के जवान। लेफ्टिनेंट कर्नल मनाजर हुसैन मिन्हास फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंटियर कोर ने जुर्रत और बहादुरी की दास्ताने रकम की। फ्रंटियर कोर के 950 से जायद अफसरान और जवानों ने दिफाए वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पर तक, बर तक, गर तक। इंस्पेक्टर जनरल सिफ़त गयूर शहीद की शुजात के अमीन फ्रंटियर कांस्टेबलरी का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। इस दस्ते की क़यादत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अब्दुल हक उमरानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कोहिस्तान से लेकर कराची तक अमन के लिए मसरूफ़े अमल। लाइन ऑफ कंट्रोल के मुहाफिज पासबाने कश्मीर 657 मुजाहिद रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अताउल्ला अजीज कर रहे हैं। दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने वाले शाहीन। इस रेजिमेंट के 21 बहादुर जवानों ने मादरे वतन के दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये बावकार दस्ते पाकिस्तानी कौम की यगानगत और इत्तेहाद के अक्कास से। सिंध और शहरे कायद के मुहाफिज दायमन सायरन, हर दम तैयार, जमानाए अमन हो या जंग, मौसमों से बेनियाज, मुल्की सरहदों के निगहबान, पाकिस्तान रेंजर्स के जवान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स सिंध से है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अजहर खोकर कर रहे हैं। इनकी आंखों की चमक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। पाकिस्तान पुलिस की नुमाइंदगी पंजाब पुलिस का दस्ता। इस दस्ते की क़यादत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी कर रहे हैं। दहशतगर्दी और खासतौर पर ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पाकिस्तानी पुलिस का कलीदी किरदार है। अपने कयाम से अब तक पंजाब पुलिस के 1530 से जायद अफसरान और जवान वतन अजीज पर जान कुर्बान कर चुके। जदीद समाने ज़रब हर्ब से लैस हमारी मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन की जमानत है। फर्म एंड कर्टियस का नस्बुलैन लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। इस दस्ते की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर शाह मीर हुसैन रिंचन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक स्कर्दू के इलाके खपलू जिला घांचे से है। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाना इस फोर्स की ऑपरेशन सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने इलाकाई अमन और सलामती के साथ साथ आलमी अमन के क़याम के लिए भी शानदार खिदमात सर अंजाम दी हैं। लेडी ऑफिसर्स का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सुनीला ताशफीन कर रही हैं, जिनका ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर से है। लेफ्टिनेंट कमांडर सना फिरदौस पाकिस्तान नेवी, स्क्वाड्रन लीडर साइमा किरण पाकिस्तान एयरफोर्स और इस दस्ते में AFNS की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट खदीजा आवान पाकिस्तान आर्मी,
लेफ्टिनेंट सुमैया असलम नेवी और फ्लाइंग ऑफिसर किरण फलक शेर एयरफोर्स, जबकि इंस्पेक्टर अतीका अब्बास रेंजर्स, सैयदा सोनिया सिंध पुलिस और इंस्पेक्टर फरियाल नईम एएसएफ की नुमाइंदगी कर रही हैं। पाकिस्तान की 52% खवातीन की नुमाइंदगी। खवातीन व हजरात, सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने ट्राई सर्विसेज बैंड का दस्ता। सूबेदार मेजर नईम अख्तर की क़यादत में सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। पाक बहरिया की नुमाइंदगी चीफ पेटी ऑफिसर अकील अहमद, जबकि पाक फिजाइया की नुमाइंदगी असिस्टेंट वारंट ऑफिसर एहसान कर रहे हैं। इस बैंड ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी अपनी महारत का लोहा मनवाया है। GHQ military band was raised on 14th August 1993. 19 different instruments are played in band, which is participating in this parade. अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है उसका ताल्लुक 8 लाइट कमांडो बटालियन से है, अल फुरसान, जिनका नस्बुलैन। ये दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सुहेल कर रहे हैं। लाइट कमांडो बटालियन को स्पेशल सर्विस ग्रुप की तर्ज पर खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी के हवाले से लाइट कमांडो बटालियन ने गरां कद्र खिदमत सर अंजाम दी हैं। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन का दस्ता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निशान इम्तियाज मिलिट्री का ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है। सलामी का खूबसूरत अंदाज, अल्लाहू के नारे बुलंद करते हुए अल फुरसान बटालियन पहली मर्तबा ये दस्ता यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है सलामी का बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन के इस दस्ते का। समसाम का वाली हूँ, जाबाज मैं आली हूँ, शाहीन इकबाली हूँ, मैं सब्ज हिलाली हूँ, मन जाबाजम जान हथेली पर लिए। ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता जिसकी क़यादत वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद कमर एजाज तमगाए बसालत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 6 कमांडो अल समसाम बटालियन से है। कमांडोज के इस दस्ते में स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी और स्पेशल सर्विस ग्रुप एयरफोर्स के जाबाज भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर शेरुल्लाह पाकिस्तान नेवी, जबकि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान अकरम पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान का फखर, पाकिस्तान का हौसला, पाकिस्तान का यकीन, ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता। अल्लाहू का नारा लगाते हुए मन जांबाज़म सलामी का खूबसूरत अंदाज। इन बहादुर सपूतों ने जान तो दी लेकिन ना अपना सर झुकाया और ना ही कौम का सर झुकने दिया। जान मेरी जमी फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहकां पसीनों के ढाले हुए। मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन। मेरे फौजी जवान जुर्रतों के निशां, मेरे अहले कलम अजमतों की ज़बां।
मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चांद मेरी जमी, फूल मेरा वतन। ख़वातीन व हज़रात, अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है उसका ताल्लुक माउंटेड कॉलम यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड से है। सुर्ख वर्दियों में मलबूस 45 घोड़ों पर मुश्तमिल ये दस्ता पाक फौज में आर्मर्ड कोर की सबसे सीनियर रेजिमेंट से ताल्लुक रखता है। ब्लैक चार्जर पर सवार प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के 27वें कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल रब निवाज टिवाना इस दस्ते की क़यादत कर रहे। इस दस्ते को सदर पाकिस्तान का हिफाजती दस्ता होने का एजाज हासिल है। सदारती गार्ड्स को ये एजाज भी हासिल है कि उन्हें खुद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने दस्ते मुबारक से पाकिस्तान का परचम अता किया, जो आज भी बटालियन के क्वार्टर गार्ड्स पर लहरा रहा है। इस यूनिट का एक और मुनफरिद एजाज ये है कि बानी पाकिस्तान से लेकर आज तक वतन अजीज के तमाम सरबराहान को इस यूनिट ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। और तारीखी तुर्क जानिसारी मिलिट्री बैंड, जिसे मेहतर बैंड भी कहा जाता है, खुसूसी तौर पर 23 मार्च की खुसूसी परेड का हिस्सा है। कर्नल एदन अर्दन इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं कि बैंड कंडक्टर के फ्राइज कर्नल डेनिस अर्दन अंजाम दे रहे हैं। रवायती लिबास पहने हुए तुर्की का बहुत ही खूबसूरत मंजर है। अकब में सितारा जो है पाकिस्तान के झंडे की अलामत। पाकिस्तान और तुर्की दोस्त ममालिक, और दोस्ती के बाहमी ताल्लुकात सिर्फ ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि अक़वाम और अफराद के दरमियान भी हैं। दोनों अक़वाम और अफराद बाहमी एहतराम और मोहब्बत की एक लड़ी में पिरोए हैं। दिल दिल पाकिस्तान की धुन बजाएगा अब ये बैंड, जो खिराज तहसीन है पाकिस्तान को और जुनैद जमशेद साहब को। अल्लाह उन्हें गरीब में रहमत करे। Ey siz amin, orasuman, İlkesiva, canakahan, Bötirahi, Yehrojini, Çalkarahi, Yekahrivan, Dit, dit, Pakistan, ca, ca, Pakistan, 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 ey siz amin, orasuman, ilkesi var, canakahan, Bötirahi, Yehroşini, Çalkarahi, Yekahrivan, dit, dit, Pakistan, ca, ca, Pakistan, 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 dit. अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रहा है, पाकिस्तान का सब्ज परचम उठाए, द स्प्रिंग ऑफ आवर हार्ट्स, बॉय स्काउट का दस्ता है। सदर पाकिस्तान इस वक्त चीफ स्काउट पाकिस्तान है। कायद आज़म ने 1947 में चीफ स्काउट पाकिस्तान का हल्फ उठाया था। ये हमारे रोशन मुस्तकबिल की नवीद हैं और इनकी आंखों में जो चमक है और जिस तरीके से जो इनकी उठान है,
वो कायद आज़म के रहनुमा असूल ईमान, इत्तेहाद और यकीन की तस्वीर लिए हुए हैं। पाकिस्तान के 64% जवानों की नुमाइंदगी बॉय स्काउट का ये दस्ता, और बॉय स्काउट के इसका आगाज़ जो है वो 1908 में किया गया। सदर पाकिस्तान चीफ स्काउट पाकिस्तान है, और वो देख रहे हैं अपने स्काउट की खूबसूरत मार्च को, जिसके अकब में अब बारी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ्लोट की। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना। सो थिंक फ्यूचर के उन्वान के तहत मुस्तकबिल की सोच, ज़रूरतें और इक़दामात इस फ्लोट पर मुख्तलिफ आप मसनूआत देख सकते हैं। हवा और शमसी तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए तवानाई इस्तेमाल करने वाले एक घर दिखाया गया है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जदीद टेक्नोलॉजी जिसमें ड्रोन्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और ज़राअत में ड्रोन का इस्तेमाल की तरफ भी पेशरफ्त हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप देख सकते हैं कि वो मरकज़ निगाह है कि मुस्तकबिल की तमाम इंडस्ट्री का दारोमज़ार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होगा। कोविड के दौरान हमारे साइंसदानों ने इस वबा का मुकाबला करने के लिए जैसे फौरी तौर पे मखसूस लिबास, आलात और मसनूई सांस फ्राहम करने वाले वेंटिलेटर्स मकामी तौर पे तैयार किए, जो इसमें अब हम खुद कफ़ील हैं और बरामद करने की सलाहियत के हामिल भी हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ्लोट के कम में बॉय स्काउट का दस्ता। अब जो फ्लोट इस्लामी के चबूतरे की जाने बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक कोविड-19 वॉरियर से है, जो कोरोना वबा के खिलाफ हमारे हीरोज हैं। ख़वातीनो हज़रात, आप चाहे परेड ग्राउंड में मौजूद हैं या घरों में, दफातर में या कहीं भी, खड़े होकर इन हीरोज को खैराजे तहसीन पेश करें, जिन्होंने उस वक्त मसीहाई की जब दूर दूर तक इलाज की राह दिखाई ना देती थी। इन्होंने उस वक्त हिफाजत की जब मौत के साए मंडला रहे थे। ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी भी खड़े होकर इनको खैराजे तहसीन पेश कर सकते हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस और तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को कौम का सलाम। कोरोना के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली से दुनिया ने इसे सराहा, और इसका तमाम तरसेरा जनाब असद उमर और उनकी पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने उम्मीदों के चिराग जलाए रखे और फ्रंट से इस पूरी काविश को लीड किया। पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में ढोल पार्टी जो है वो शामिल हुई है। ये पूरे पाकिस्तान के रंग हैं, इसमें सिंध का झूमर है, केपी का खटक डांस, बलूचिस्तान का लेवा, पंजाब का भंगड़ा, और ये आपसे कुछ देर में आपके सामने अपनी पाकिस्तान की जो सकाफत है उसका मंजर पेश करेगा। ये ढोल पार्टी 100 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसकी क़यादत मास्टर अकरम दीन और नदीम कर रहे हैं। और इंक्लूसिव पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी है इस ढोल पार्टी में। हुरिया अजमत, फर्स्ट सूफी फीमेल ढोलर, शुगुफ्ता और हिरा साई, तीनों ख़वातीन ढोल बजाने वाली ढोलची जिन्हें हम कहते हैं। और इस तरह से वी आर ट्रूली प्राउड कि पाकिस्तान की ख़वातीन हर शोबा ज़िंदगी में, हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। जी, कायद आज़म ने भी यही कहा था कि कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसमें ख़वातीन शामिल ना हों। तो आज उसका अक्स भी आपने देखा मुख्तलिफ कॉन्टिजेंट्स में, और अब ढोल पार्टी में भी आप हमारी ख़वातीन शामिल। 100 अफराद पर मुश्तमिल ये ढोल पार्टी पाकिस्तान की सकाफत के खूबसूरत रंग, ढोल को बजाना और बिलखुसूस गले में पड़े ढोल को बजाना फरा बहुत मुश्किल काम है। जी, कहा जाता है गले पड़ा ढोल बजाना ही पड़ता है, लेकिन ये 3-4 ढोल गले में डालकर उसे बजाना, ये सिर्फ उनकी ढोल बजाने की फ़न का नहीं बल्कि एक करतब है, जिसका मुजाहिरा जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं।
पाक फिजाइया के सरबराह का F-16 ब्लॉक 52 किसी भी लम्हे नमूदार हुआ चाहता है और वो ख़वातीनो हजरात परेड वेन्यू के दाएं जानिब से दाखिल होता हुआ सरबराह पाक फिजाइया का F-16 ब्लॉक 52 सदर पाकिस्तान को रवायती अंदाज में परचम के सामने सलामी पेश करता हुआ। Ladies and gentlemen, look towards the right. Enemy's biggest nightmare. Approaching the venue are the Griffins, 4 state-of-the-art F-16s of number 9 Squadron. एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड एयर वाइस मार्शल जफर असलम की क़यादत में फॉर्मेशन विंग कमांडर जुनेद, ग्रुप कैप्टन जिया आफ्ताब, स्क्वाड्रन लीडर हसन खान और विंग कमांडर अम्मार इकबाल पर मुश्तमिल है। इन शाहीनों का नारा है, बाजुए हिम्मत से है परवाज़ शौक। Ladies and gentlemen, running in towards the parade venue are the nation's pride. Formation of 4 JF-17 Thunder of number 16 Squadron, known as the Black Panthers. एयर कोमोडोर एहसान की क़यादत में यह फॉर्मेशन विंग कमांडर सरमद मुश्ताक, स्क्वाड्रन लीडर बासिम जुबैद, स्क्वाड्रन लीडर हम्माद मसूद और स्क्वाड्रन लीडर जिब्रान रशीद पर मुश्तमिल है। इस फॉर्मेशन की खसूसियत फॉर्मेशन में मौजूद हाल ही में ऑपरेशनल हुए 2 डुअल सीट तैयारों की शमूलियत है। Next formation approaching the parade venue from the right are the very lethal and dynamic Mirage aircraft from number 27 Squadron, known as the Zarars. मिराज तैयारे विंग कमांडर हम्माद खुर्शीद की क़यादत में फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। दीगर हवाबाजों में स्क्वाड्रन लीडर रामिश, स्क्वाड्रन लीडर वलीद मलिक और स्क्वाड्रन लीडर वक्कार अब्बास शामिल हैं। इन जांबाजों का नारा है, दोनीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया। Ladies and gentlemen, the next formation heading towards the venue is of the agile and furious F-7PG aircraft belonging to number 17 Squadron, called the Tigers. ऑफिसर कमांडिंग नंबर 17 स्क्वाड्रन विंग कमांडर कामरान यासीन की क़यादत में यह फॉर्मेशन फ्लाइट लेफ्टिनेंट वलीद, स्क्वाड्रन लीडर बिलाल और स्क्वाड्रन लीडर मुशर्रफ हुसैन पर मुश्तमिल है। तेजी से सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ते इस फॉर्मेशन का नारा है, ज़र्ब मेरी कोह शिकन। Now, approaching the venue is the formation of the potent and extremely effective F-7P aircraft from CCS F-7 Squadron, known as the Dashings. F-7P तैयारों की क़यादत विंग कमांडर फरहान ज़िया कर रहे हैं और उनके हमरा स्क्वाड्रन लीडर जहीर शाह, स्क्वाड्रन लीडर आसिम इफ्तिखार और स्क्वाड्रन लीडर तैमूर नवाज खान महवे परवाज हैं। डैशिंग्स का नारा है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। After the fighter complement of Pakistan Air Force, now the force multipliers represent the fly past. First, 3 AWACS in a formation comprising 1 Karakoram Eagle 3 of number 4 Squadron and 2 SAP 2000 of number 3 Squadron are approaching the venue. ख़वातीनो हज़रात, पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों के साथ साथ जदीद एयरबॉर्न सर्वेलेंस सिस्टम से भी लैस है। आगे परवाज करने वाला तैयारा कराकरम ईगल 3 है, जिसमें महवे परवाज विंग कमांडर काशिफ हुसैन, स्क्वाड्रन लीडर उमैर मुमताज़ और स्क्वाड्रन लीडर जासिम बिलाल हैं। दाएं जानिब परवाज करने वाले SAP 2000 को विंग कमांडर खुरम बशीर, विंग कमांडर एहतशाम अली और विंग कमांडर नवीद तालिब, जबकि बाएं जानिब स्क्वाड्रन लीडर इरफान शेख, स्क्वाड्रन लीडर कासिम सलीम और स्क्वाड्रन लीडर सलमान शाहिद उड़ा रहे हैं। ये वैक्स तैयारे सरहद पार दुश्मन की हर नक्लो हरकत को कबल वक्त भांपने की सलाहियत रखते हैं, जिसका अमली मुजाहिरा पूरी दुनिया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में बखूबी देखा। Now, on the horizon, flying towards the venue, you can see a formation of P-3C Orion aircraft which belong to number 28 Strike Squadron of Pakistan Naval Aviation. These aircraft not only detected but thwarted enemy's malicious attempt to violate Pakistan's maritime boundary amidst Operation Swift Retort. ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त जो तैयारे परेड वेन्यू की जानिब गामजन वो तवील फासले तक मुसलसल 17 घंटे फिजा में रहकर दुश्मन की आबदोजों और समुद्री जहाज़ों के खिलाफ ऑपरेशन करके उनको ठिकाने लगाने की बदौलत फ्लाइंग डिस्ट्रॉयर्स के नाम से जाने जाते हैं। आज की ये फॉर्मेशन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर
कैप्टन सलीम नासिर की क़यादत में महवे परवाज है, जिनकी मुआवनत कमांडर आमिर मशहूद कर रहे हैं, जबकि दूसरे तैयारे में कमांडर सईद रूमी और लेफ्टिनेंट कमांडर असद अहमद उड़ान के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। टैक्टिकल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कमांडर जीशान और लेफ्टिनेंट कमांडर वहीद सरअंजाम दे रहे हैं। इन जांबाजों का नारा है फनसुरना अलल कौमिल काफिरीन। Ladies and gentlemen, now you from the right is the formation of newly inducted state-of-the-art Marinized 2 Pakistan Naval ATRs from number 29 Squadron. ख़वातीनो हज़रात, पाक बहरिया के वर्क हॉर्स कहलाए जाने वाले और हाल ही में जर्मनी से अपग्रेड हुए ये ATR तैयारे और भी ज़्यादा मोहलिक बन चुके हैं। अपनी निगाहें मरकूज रखिए परेड वेन्यू के दाएं जानिब के पाक बहरिया के 2 ATR तैयारे फॉर्मेशन में परवाज करते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन हैं। आज की ये फॉर्मेशन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सैयद तलत हुसैन की क़यादत में परवाज कर रही है, जिनके मुआविन पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर नासिर हैं, जबकि दूसरे तैयारे को कमांडर अताउल्ला और कमांडर उसामा उड़ा रहे हैं। टैक्टिकल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कमांडर नवीद अली और लेफ्टिनेंट नोमान सरअंजाम दे रहे हैं। और पाक बहरिया के 2 ATR तैयारे इस वक्त सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरते हुए सदर पाकिस्तान को सलामी देने का ये दिलकश अंदाज। अब से कुछ देर बाद SSG के स्काई डाइवर्स फ्री फॉल का मुजाहरा पेश करेंगे। आज के इस फ्री फॉल मुजाहरे में पाकिस्तान आर्मी की शहबाज टीम, पाकिस्तान नेवी की सीगल टीम और पाकिस्तान एयरफोर्स की शाहपर टीम शामिल है। और आप देख सकते हैं ये फ्री फॉलर्स यके बाद दीगरे बहुत ही खूबसूरत फ्री फॉल का मुजाहरा, ये बहुत ही दिलचस्प नज़र आता है, लेकिन ये इतना ही ख़तरनाक है। इस फ़िज़ाई मुजाहरे में पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम, पाकिस्तान नेवी की सीगल टीम और पाकिस्तान एयरफोर्स की शाहपर टीम के मेंबरान शामिल हैं। उसके साथ साथ बहरीन, फ़लस्तीन, इराक, तुर्की और श्रीलंका के फ्री फॉलर्स भी आज के इस मुजाहरे में शामिल हैं। 10,000 फुट की बुलंदी से ये जांबाज फ्री फॉल का मुजाहिरा कर रहे हैं और आपने उन्हें फ्री फॉल करते हुए देखा। ये मुजाहिरा मुश्किल भी है और ख़तरनाक भी। इसमें ना सिर्फ हौसले और लगन बल्कि बेहतरीन जहनी और जिस्मानी हमआहंगी की ज़रूरत है। इस बुलंदी पे पैराशूट खुलने के बाद एक जंपर 10 किलोमीटर आगे की तरफ सफ़र करता है। आसमान से ज़मीन की तरफ आती हुई धुएं की मुख्तलिफ रंग की ये लकीरें दरअसल जंपर्स हैं, जो बाहम एक फॉर्मेशन बनाते हुए बॉडी रिलेटिव वर्क का मुजाहरा कर रहे थे, जिसमें शामिल हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर मुमताज़ हुसैन, तमगाए बसालत ब्रिगेडियर आसिफ राजा, सितारा बसालत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान, हवालदार सैफुल्ला भट्टी और फिजा में कौसे किज़ा के रंग बखेरते हुए जब दुश्मन के साथ मुकाबला हो तो यही पैराशूट कैमोफ्लाज हो जाती हैं। स्काई डाइवर्स मशीन गन से लैस होते हैं और अंधेरों का सीना चीरते हुए दुश्मन की जमीन पर दुश्मन को कारी जर्ब लगाने की भरपूर अहलियत रखते हैं, जिसका मुजाहिरा आज इस फ्री फॉल के मुजाहिरे में आप देख सकेंगे। पाकिस्तान आर्मी की रवायात के ऐन मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स हमेशा अपने जवानों के साथ होते हैं, उनको लीड करते हैं और आज इसका मुजाहरा आप देखेंगे। जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर जनरल मुमताज़ हुसैन तमगाए बसालत जो आज के इस फ्री फॉल मुजाहरे की क़यादत कर रहे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं SSG का झंडा लहराते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान, कमांडेंट पैरा ट्रेनिंग स्कूल, फ़िज़ाओं को मुसख्खर करने वाले, फ़िज़ाओं का सीना चीरते हुए SSG का झंडा लहराते हुए पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान, कमांडेंट पैरा ट्रेनिंग स्कूल और खूबसूरत लैंडिंग। हवा में जंपर 15 से 25 फुट फी सेकंड की रफ्तार से नीचे और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा हो तो पैराशूट कंट्रोल करना कितना मुश्किल है और उसके लिए ये जाबाज कितनी पेशावराना महारत रखते हैं, आप उसका अमली नमूना इस फ्री फॉल के मुजाहरे की सूरत में देख रहे हैं। स्याह वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम, सफ़ेद वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान नेवी की सीगल टीम और नीली वर्दियों में मलबूस
पाकिस्तान एयरफोर्स शापर टीम के मेंबरान यके बाद दीगरे पेशा वराना महारत का खूबसूरत अंदाज। पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबर और सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने पाकिस्तान एयरफोर्स का झंडा लहराते हुए स्क्वाड्रन लीडर राना तसव्वुर अली, पाकिस्तान एयरफोर्स शापर टीम के मेंबर और सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने खूबसूरत लैंडिंग का अंदाज, जिनके अकब में सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने कमांडर मोहम्मद इब्रार यूनुस पाकिस्तान नेवी का झंडा लहराते हुए कमांडर मोहम्मद इब्रार यूनुस बिल्कुल सलामी के चबूतरे के सामने और ये पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबर सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने खूबसूरत श्रीलंका का झंडा लहराते हुए मेजर अधिकारी, जिनके अकब में कर्नल एसआर नजम और मेजर अधिकारी जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है, आज के इस फ्री फॉल मुजाहरे में शामिल है। इस वक्त सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने फलस्तीन का झंडा लहराते हुए मेजर जफर अब्दुल रजाक और बिल्कुल सलामी के चबूतरे के सामने तुर्की का झंडा लहराते हुए मेजर जफर अब्दुल रजाक फलस्तीन का झंडा और सलामी के चबूतरे के सामने बहुत ही खूबसूरत अंदाज, रखे बाद दीगरे फिजाओं का सीना चीरते हुए पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम पाकिस्तान और ये बहरीन के पैराट्रूपर जो आज के इस फ्री फॉल मुजाहरे में शामिल हैं। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर भी खुसूसी तौर पर आज की इस परेड में शिरकत कर रहे हैं। सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने कैनोपी रिलेटिव वर्क का मुजाहरा देख सकते हैं आप इस वक्त। बहरीन के एक और पैराट्रूपर जिनके बहरीन के पैराट्रूपर जो आज के इस फ्री फॉल मुजाहरे में शामिल हैं, बहरीन का झंडा लहराते हुए सलामी के चबूतरे के बिल्कुल ऐन ऊपर स्टाफ सार्जेंट जासम मोहम्मद अल मंसूरी, और ये कैनोपी रिलेटिव वर्क का मुजाहरा हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबरान मेजर आकिल इनकी क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी का झंडा लहराते हुए पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबर ब्रिगेडियर आसिफ राजा, बहरीन के पैराट्रूपर सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने ब्रिगेडियर आसिफ राजा सतारा बसालत पाकिस्तान आर्मी का झंडा लहराते हुए सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने और लैंडिंग का खूबसूरत अंदाज। कैनोपी रिलेटिव वर्क का मुजाहरा जिसमें शामिल हैं मेजर आकिल और पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबरान। ये मुजाहरा जितना ही दिलचस्प नजर आता है उतना ही ये पुरखतर। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराते हुए पाकिस्तान के परचम के रंग का पैराशूट पहने हुए जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर जनरल मुमताज़ हुसैन तमगाए बसालत आज के इस फ्री फॉल मुजाहरे की क़यादत कर रहे हैं। ऑपरेशन प्योचार के हीरो, द मोस्ट डेयरिंग कमांडो और लैंडिंग का खूबसूरत अंदाज।
ये है वो नमूना, पाकिस्तान आर्मी का जवान हो, जनरल हो, ये मैदान हाजिर है और इसका अमली सबूत मेजर जनरल मुमताज हुसैन तमगाए बसालत ने दिया है। ऑपरेशन प्योचार में ये शदीद तरीन जख्मी हुए, लेकिन जख्मी होने के बावजूद इन्होंने अपना टास्क मुकम्मल किया। और आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके साथ मौजूद हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निशान इम्तियाज मिलिट्री, सदर पाकिस्तान प्राइड ऑफ पाकिस्तान के इनक्लोजर में तशरीफ लाए हैं। और जिस तरीके से फराह ने सुबह बात की कि आज यहाँ पर हर उम्र और तबका फ़िक्र के लोग मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन किया है। और ये अपनी मिसाल आप हैं सदर पाकिस्तान का। इनसे मिलना यकीनी तौर पर इनको एक ज़बरदस्त खराज तहसीन है। और इन लोगों में शामिल हैं एमैनुअल गुड्डू, जिनका ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास सूबा सिंध से है और ये एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और अपनी तस्वीर से सिंध की सकाफ़त और ख़ूबसूरती को उजागर कर रहे हैं। यहाँ मौजूद हैं पयूष चौधरी, पाकिस्तान की वन ऑफ द लीडिंग फ्यूचर रिसर्चर हैं। ज़ारा नईम यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने ACC के इम्तिहानात में 179 ममालिक में से सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मोहम्मद यूसुफ हुसैन आबादी एक तारीख दान है, इनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और बल्ती ज़बान में इन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया। यहाँ पर मौजूद हैं हाजरा खान, पाकिस्तान वेमन फुटबॉल टीम की कप्तान हैं। जीनत इरफान मौजूद है यहाँ पे, जिन्होंने खातून होने के बावजूद पूरे पाकिस्तान का सफ़र मोटरसाइकिल के ज़रिए तय करके पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाया है। यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर एरज खुर्शीद खान, कोविड के दौरान इन्होंने घर घर जाकर तलबा को तालीम दी। एमा आलम यहाँ पे मौजूद है, वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप जिन्होंने जीती और 300 से ज़ायद उसमें पार्टिसिपेंट्स थे। यहाँ पर डॉक्टर रुखसाना खान मौजूद हैं जो कि एक माहिर आसार कदीमा और माहिर तालीम है। ये मेरे वतन के मुख्तलिफ रंग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे माजिदा फहमी साहबा, जिनका ताल्लुक़ हुंजा से है, वो मौजूद हैं। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, प्राइड ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने मुलाकात की और ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। और एक बहुत ही ज़बरदस्त ये जेस्चर था सदर पाकिस्तान का। बिल्कुल, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जब तक इंडिविजुअल्स और अफराद अपना किरदार ना अदा करें, अक़वाम की तरक्की मुमकिन नहीं। अब आज के फ्री फॉलर्स सदर पाकिस्तान को अपने अपने मुल्क के परचम पेश करेंगे। सबसे पहले मेजर मुमताज़ हुसैन, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम उन्होंने सदर पाकिस्तान को पेश किया। बहरीन के लेफ्टिनेंट कर्नल हमाद, इराक के कर्नल इसार नजम, फ़लस्तीन के मेजर अब्दुल लतीफ़, श्रीलंका के मेजर अधिकारी और तुर्की के सार्जेंट मेजर दाऊद, तुर्की का कौमी परचम पेश किया। सदर पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो फर्दन गैर मुल्की फ्री फॉलर से मिल रहे हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी इनके साथ मौजूद हैं। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने आज की इस तकरीब में शिरकत की। कि जोश और जज्बा, वलवला, तंतना आप इन फ्री फॉलोअर्स के चेहरे पर देख सकते हैं और ये उस मंजर की याद दिलाता है जो 1940 में मीनार पाकिस्तान मंटो पार्क में मौजूद था। बिलाशुबा पेशावराना सलाहियतों की वजह से ही पाकिस्तान की फ़ौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में किया जाता है। पाकिस्तानी कौम का गैर मुतज़लज़ल एतमाद अफ़वाज पाकिस्तान का असासा है।
इन फ्री फॉलोअर्स के चेहरों पर जो रोशनी है वो पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। ये अमन का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, रवादारी का पैगाम है, मसावात का पैगाम है। अब आपके सामने आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक का बैंड खूबसूरत धुनें पेश करेगा। पाकिस्तान फौज के जवान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम। ख़वातीन हज़रात, आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी परेड वेन्यू से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखें। जब तक मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तशरीफ़ नहीं ले जाते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज़ मिलिट्री सदर पाकिस्तान को रुखसत कर रहे हैं। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक का ये बैंड लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद अतर हुसैन तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के कमांडेंट है और बहुत ही खूबसूरत धुनें बजाई हैं आज आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के इस बैंड। इस वक्त भी मशहूर ज़माना मिली नगमा ए वतन तेरा इशारा आ गया। सदर पाकिस्तान रुखसत हो रहे हैं। बहुत ही इनकी वलवला अंगेज और पुरअज़म तकरीर थी आज के कॉन्टिजेंट से। बहुत ही अहम पैगामात दिए हैं सदर पाकिस्तान ने। सदर के हमरा मिलिट्री पुलिस का चौको जौबन दस्ता जिसका ताल्लुक 18 मिलिट्री पुलिस यूनिट से है। कैप्टन मोहम्मद नासिर जहूर अवान इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल शेख यया हसन 18 मिलिट्री पुलिस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर हैं और सदर पाकिस्तान जो कि आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वो परेड वेन्यू से रुखसत हो रहे हैं। आज की तकरीब के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तकरीब से वापस तशरीफ़ ले जा रहे हैं। बहुत ही दिलकश और बहुत ही खूबसूरत परेड आज की पर हमने देखा, उसका मुज़ाहरा देखा। तुम्ही से मुजाहिदो जहां का सबाब है। अब्दुल मजीद सालिक की शायरी और आलमगीर की आवाज़। इस वक्त
पाकिस्तान आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक का बैंड आपके सामने इस खूबसूरत धुन को डिस्प्ले कर रहा है। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक का बैंड मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी तकरीब से तशरीफ ले जा रहे हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को भी गुजरने की मजाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल न हो। खुदा करे कि नख़म हो सरे वकारे वतन और इसके हुस्न को तशवीशे माओ साल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। इसी दुआ के साथ फरा आज की ये खूबसूरत परेड अपने इख्तिताम को पहुंची। आज का जो पैगाम है वो ये है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और इंशाअल्लाह इसी इत्तेहाद, ईमान और यकीन के साथ हम हर किस्म का चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह एक कौम एक मंजिल। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।